बात करते हैं नीमच कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी से। शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होने और नीमच के कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद नीमच के कांग्रेस नेताओं ने द लाइव एक्सप्रेस के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि व्यक्तिगत राजनीति करने वालों का कांग्रेस से धीरे धीरे सफाया हो रहा है। देखिए खबर। नमस्कार, द लाइव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज अफगान। दोस्तों, जैसा कि कल हम सभी ने देखा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पूरी हो चुकी है और मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। हमारे संसदीय क्षेत्र को 3 कैबिनेट मंत्री मिले हैं, जिसमें कांग्रेस के बागी विधायक हरदीप सिंह डंग भी शामिल है। एक कांग्रेस को सरकार जाने के बाद जहां गहरा धक्का लगा था, उसी धक्के को लगातार बरकरार रखते हुए लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भाजपा में शामिल होने का सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। नीमच से कांग्रेस के जो पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, साथ ही जो कुछ नेता है जो सिंधिया गुट के माने जाते हैं, उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है और पूर्व विधायक है हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कांग्रेस के लिए कौन सी मुसीबत है और कांग्रेस इन सभी से किस तरह से निपट पाएगी। जी सर, आपका द लाइव एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, आप बताइए ये कांग्रेस के लिए आखिर क्या पहलू माने जा रहे हैं जो लगातार कांग्रेस भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए, कोई भी पार्टी चलती है तो विचारधारा और सिद्धांतों से चलती है। व्यक्तिवादी राजनीति का प्रजातंत्र के अंदर तात्कालिक लाभ मिलता है, पर लंबे समय तक वो लाभ आप उठा नहीं सकते हो। ये लोग, जितने लोग भी कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इनको विचारधारा से कोई सरोकार नहीं था, न इनको सिद्धांतों से सरोकार है। इनको केवल व्यक्तिवादी राजनीति और निजी स्वार्थ को ये इनके लिए सब कुछ है, और उसको पूर्ति करने के लिए ये लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। और इनका इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो इनके इतिहास के अंदर भी ये मालूम पड़ेगा कि इन लोगों ने कब कब क्या क्या चुनाव लड़े और किस तरह से इन लोगों को जनता ने नकारा है। आप क्या मानते हैं कि कांग्रेस को इसमें नुकसान काफी उठाना पड़ेगा अगर लगातार कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, 135 साल वर्ष से पुरानी पार्टी है। कई लोग आए, कई लोग चले गए, आज भी कांग्रेस वही की वही है और कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कांग्रेस को फायदा ही होने वाला है कि जो लोग व्यक्तिवादी राजनीति कर रहे थे और जो लोग व्यक्तिवादी राजनीति के पोषक रहे हैं, वो लोग कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं। अब जब सिद्धांतों की और विचारों की लड़ाई होगी तो आम जनता हमेशा सिद्धांतों और विचार वालों को पूछती है। ये आपका क्षेत्र रहा है, आप इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं काफी वक्त तक, तो इस क्षेत्र में लगातार पूरे संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का पतन होने का आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान जब हुआ तो 1990 के बाद हुआ। 1990 के पहले कांग्रेस कई बार संसदीय क्षेत्र की 8 सीटों से जीती है, और 1990 के बाद जब सिंधिया परिवार का दखल संसदीय क्षेत्र की राजनीति में हुआ, उसके बाद से हम यहाँ निरंतर गुटबाजी में फंसते रहे, व्यक्तिवादी राजनीति में फंसते रहे, और कांग्रेस को दिन प्रतिदिन उसका नुकसान होता रहा। इसका एक और उदाहरण कि 1998 के बाद जब लगातार 2 बार सिंधिया जी ने अपने खास सिपह सलार को संसदीय क्षेत्र का टिकट दिलाया और वो चुनाव हारने के बाद जिस तरह से कांग्रेस का पतन एक के बाद एक होता गया, ये गुटबाजी का परिणाम था, और उससे आज हमको छुटकारा मिल गया है व्यक्तिवादी राजनीति से। भाजपा के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद हमारे संसदीय क्षेत्र को 3 कैबिनेट मंत्री मिल रहे हैं। आखिर आप क्या देखते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र को क्या खासा फायदा होगा? देखिए, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और ये बहुत गंभीर विषय का है, और इस विषय के अंदर मैं आपसे प्रत्युत्तर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी के 2 मुख्यमंत्री दिए। आप यहाँ के लोगों से, जिले के लोगों से ये पूछिए कि 2 मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी इस नीमच जिले के लिए एक तो उपलब्धि गिना दें कि जिनने उन्हें इस नीमच क्षेत्र को दी है। जबकि आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जितने लोग रहे हैं उनकी उपलब्धियां अगर आप गिनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में कांग्रेस ने क्या किया। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो उन मुख्यमंत्रियों ने जो मंत्री रहे उन जैसी परंपराओं को नहीं निभाएंगे,
क्षेत्र के विकास के लिए कहीं न कहीं कुछ ऐसी योजना लेके आएंगे जिससे क्षेत्र को आगे बढ़े। आगामी उपचुनाव और कांग्रेस की स्थिति को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बहुत है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चरित्र गिरा है, चेहरा गिरा है, चाल गिरी है, जो उससे वो कब क्या कर सकती है, आज धनबल बाहुबल और राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग जिस तरह से कर रही है, तो उससे चुनाव के अंदर एक मुकाबला है, कठिन मुकाबला है। पर जनता क्या करेगी, ये आने वाला समय बता देगा कि जनता की स्थिति क्या रहेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री जाजू जी, जिन्होंने हर पहलुओं पर अपनी बेबाक राय रखी है। हमारे साथ कांग्रेस के और भी कुछ नेता मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे उनकी राय कि वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। जी बताइए, जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, उसको लेकर आप कहाँ तक संतुष्ट है? क्या लगता है किस तरह की स्थिति बनने वाली है? देखिए, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, इन सारे घटनाक्रम से कांग्रेस को लाभ। जो लोग एक व्यक्ति विशेष के साथ थे, वो लोग अगर जा रहे हैं बीजेपी में, इससे कांग्रेस को लाभ होगा। धीरे धीरे जो निष्ठावान कार्यकर्ता जो घरों में चले गए थे, जो कांग्रेस की विचारधारा वाले जो पीछे चले गए थे, वो लोग सब आगे आएंगे। इन लोगों को देख के ये सारे निष्ठावान कार्यकर्ता पीछे हो गए थे। अब ये जब ये लोग घालमेल वाले लोग जब चले गए हैं, उसके कारण निष्ठावान कार्यकर्ता बाहर आएगा और निश्चित रूप से कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा और कांग्रेस विजयश्री प्राप्त करेगी। जी, लाभ कैसे? कल तक एक ही जाजम पे कांग्रेस के जो बड़े नेता थे जो शामिल हुए हैं आज भी भाजपा में, इससे कांग्रेस को कैसे फायदा होगा? देखिए, ये व्यक्तिवादी लोग थे, पहले भी इनकी भाजपा से साठगांठ थी। आप इस शहर में देखिए, इस शहर के जो पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष हमारे सेठी जी गए हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी से किस कदर सेटिंग थी, किस तरह से घालमेल थे, ये सबको पता है। उनको देख के हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे, हमारे जो आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस के प्रति विश्वास रखते थे, वो लोग सब पीछे हट गए थे। उसके कारण हमें नुकसान होता था। आज हमें इसका लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से कांग्रेस को बहुत लाभ मिलेगा इससे। अभी जो कांग्रेस ने अभी जो गहरे सदमे झेले हैं, ये सरकार के दौरान भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद भी, कांग्रेस को इससे क्या सबक हासिल हुआ है? क्या बदलाव देखने को मिलेंगे कांग्रेस? देखिए, हमारे जो बड़े नेताओं ने जो गलतियां की थी, जो इन लोगों पे विश्वास किया था, आज उनको ये लग रहा है कि किस पे विश्वास करना, किस पे नहीं करना है, ये उनके समझ में आ रही है। मतलब वो लोग इस कदर इन पे आश्रित थे, जिसके कारण हमें ये नुकसान हुआ है। जो लोग गद्दारी करते हैं, पैसे के लिए बिक जाते हैं, ये लोग वो लोग सोच भी नहीं पा रहे थे। आज उनके धीरे धीरे समझ में आ गई है कि कौन लोग बिकाऊ है और कौन लोग टिकाऊ है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओम शर्मा, हमारे साथ जो पूर्व पार्षद है और कांग्रेस के नेता रहे हैं हारून रशीद साहब। हम इनसे जानेंगे कि जो हमें 3 कैबिनेट मंत्री मिले हैं, कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम है हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए जिसे पूरा होने की उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस जन करते हैं। जी बताइए, आप किस तरह से देखते हैं कि हमारे संसदीय क्षेत्र में कोई ऐसा अहम काम जो कैबिनेट 3 मंत्री बनने के बाद वो पूरा हो सकेगा? क्या उम्मीद है? हमारे जिले के अंदर वैसे कांग्रेस के पूर्व जो रहे हैं मंत्री, उनके द्वारा बहुत ही काम किए गए। विगत भारतीय जनता पार्टी 15 साल से सत्ता में रही है, ऐसे कोई विशेष कार्य नहीं किए हैं और ना ही कोई ऐसे उनकी कोई प्रोजेक्ट और उनका वो है। इनके 3 मंत्री होने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसे प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएंगे अभी। तो हमारे साथ ये थे हारून कुरैशी साहब, जो पूर्व पार्षद रह चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता सलीम कुरैशी, जो काफ़ी वक्त से सक्रिय है कांग्रेस में। हम इनसे जानेंगे कि जो कि बागी रहे हैं हरदीप सिंह डंग, जिनको अब मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया है शिवराज सरकार ने। कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये गलती रही है कि जो हरदीप सिंह डंग है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से कांग्रेस को बगावत झेलनी पड़ी। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। कांग्रेस ने हरदीप सिंह डंग को काफ़ी बहुत कुछ दिया है। मीनाक्षी नटराज जी के काफ़ी करीबी रहे हैं वो, उनको 2-2 बार टिकट दिया है कांग्रेस ने। वो एक गांव से सरपंच का चुनाव लड़के विधायक के पद पे पहुंचे हैं। कांग्रेस ने उनका पूरा मान और सम्मान दिया है। थोड़ा उनको इंतजार करना था, अगर वो इंतजार करते तो निश्चित अगली बार मंत्री भी बनते। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सलीम कुरैशी साहब। हमारे साथ जो पार्षद, पूर्व तत्कालीन पार्षद साबिर मसूदी है, मौजूद है, जो काफ़ी सक्रिय है कांग्रेस की राजनीति में। हम इनसे जानेंगे कि जो कि मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है और कांग्रेस से जो सदस्य था, जो कि आपके साथ एक ही जाजम पे जो नेता बैठते थे, आज वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। किस तरह से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? क्या नजरिया? जो हमारे
कांग्रेस के बैनर तले जीत के गए और आज दूसरी पार्टी में शामिल होकर मंत्री का दर्जा उन्हें मिला है, एक लालच के खातिर गए हैं। सेवा करना होती है इंसान को तो वो बचपन से माँ की कोख से पैदा होता है सेवा करने का कार्य। दूसरी कोख वो होती है संस्था जो हम जिसको कांग्रेस को हमारी माँ बोलते हैं। तो हमने तो हमेशा यही सीखा है कि जिस जगह सेवा इस वतन की करने को मिलेगी वो पार्टी हम मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी 2 बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैं निर्दलीय चुनाव लड़के मैं पुनः वापस मेरे घर लौटा और जब वापस पार्टी ने मेरी कदर जानी तब मोदी लहर और शिवराज जी की लहर के अंदर में इस नीमच के अंदर कांग्रेस पार्टी से विधायक के मूंछ के बाल गोपाल को मैंने सबसे ज्यादा वोटों से हराया, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, और एक इतिहास बनाया क्योंकि मैंने सब्र करा था। मैं पार्टी छोड़ के गया था, निर्दलीय चुनाव लड़ा, वापस में आया, घर लौटा, फिर पार्टी ने मेरी कदर जानी कि नहीं ये सक्रिय कार्यकर्ता है। मैंने कांग्रेस के बैनर तले और आज मैं कांग्रेस के बैनर तले जीतकर और अपनी जाजम पर बैठा हूं। कांग्रेस के अंदर ये बड़े नेता अगर लालच में और गुटबाजी के चक्कर में इधर से उधर मंत्री पदों के चक्कर में आ जाएं तो हम उस बात पे फिक्र नहीं करते हैं। इससे कार्यकर्ता और अब सक्रिय होगा। जो कार्यकर्ता नर्वस था अब वो उभर के बाहर आएगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के तमाम नेता जो मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पर बैठकर अपनी वार्तालाप कर रहे थे। हमने इनसे इनके विचार जा रहे हैं, इनकी राय जानी, जिसका सभी ने बेबाकी से इसका जवाब दिया है और सभी इस बात को लेकर संतुष्ट है कि भाजपा में सदस्यता लेने वाले कांग्रेस के लोगों से उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा और गुटबाजी खत्म होगी। मेरे सहयोगी मोइन शेख के साथ मैं तबरेज़ अफवाह।